आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसको लेकर यहाँ पर इजराइल ने उसकी कड़ी शब्दों में आलोचना की है। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल की आलोचना की थी, इजराइल जुल्म कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया था इजराइल के द्वारा हो रहे अटैक को लेकर। उन्होंने कहा था कि इजराइल जुल्म कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के ये बयान है जिसके बाद अब इजराइल जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा कहे गए इन शब्दों की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहा है। तो एक तरफ वार पलटवार का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें, नाराजगी भी देशों में देखी जा रही है। इजराइल यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से, उनके शब्दों से, उनके बोले गए शब्दों से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहा है। गौरतलब है, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल द्वारा किए जा रहे अटैक की निंदा की थी, उन्होंने कहा था कि इजराइल जुल्म कर रहा है। तो ऐसे में उनके इन शब्दों की इजराइल ने कड़े शब्दों में निंदा की है। तो वहीं चलिए अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी है, ऐसे में चलिए अब चर्चा का रुख कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन सर जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। राजीव सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। जय हिंद सर। राजीव सर, जिस तरह की देखिए यहाँ पर माहौल बनता नजर आ रहा है, 40 दिन से ज़्यादा इस युद्ध को हो चुके हैं, और अब जहाँ एक तरफ अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं, तो वहीं अब बयान भी आने शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से खफा नजर आ रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उपयोग इजराइल ने किया है। ऐसे में क्या लगता है, शांति वार्ता किस हद तक आगे बढ़ पाएगी? देखिए, एक अजीबो-गरीब स्थिति बनी हुई है सीज फायर की। जिस तरह सीज फायर अनाउंस हो गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखते हैं तो 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान के ऊपर सैकड़ों अटैक करके 300 से ज्यादा लोग वहां पर मरे हैं और 1000 जी। से ऊपर लोग जो है वहां पर घायल हुए हैं। इस स्थिति में सीज फायर का रियली क्या पालन हो रहा है? ईरान बार बार इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है, जो सीज फायर लेबनान को भी इंक्लूड करना है, लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होनी चाहिए। और इसकी इटली ने, फ्रांस ने, रसिया ने, बहुत देशों ने, टर्की ने, काफी देशों ने निंदा किया है, जो लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, अटैक जो है तुरंत रोका जाए। तो ये चीज जब अब स्थिति देखते हैं तो ये एक काफी जो नाजुक कहते हैं फ्रेजाइल सीज फायर है, और ये आगे बातचीत में इसकी कामयाब होगा कि नहीं होगा ये अभी शक के दायरे में है। जहां तक पाकिस्तान का रोल है, देखिए जी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया, इजराइल कैंसर है, इजराइल को मिटा देना चाहिए, इजराइल मानवता के लिए एक कलंक है। और इसके ऊपर इजराइल का रिएक्शन आया है, जो काफी जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, और उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन किया है, जो ये इसके रोल के ऊपर, पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है। जो पाकिस्तान जो है कंप्लीट वो नहीं होके, एक मतलब जो है एक तरफा होके हो सकता है ये उस तरह से करे। तो ये एक पाकिस्तान के रोल पर सवाल निशान है। और जिस तरह से पोस्ट पर, एक्स पोस्ट पर, शहबाज शरीफ जी के पोस्ट पर जिस तरह उन्होंने ड्राफ्ट पोस्ट किया था, जो ये दिखाता है जो अमेरिका के हाथों में है, अमेरिका के कंट्रोल में है, अमेरिका के पोस्ट को वो रीपोस्ट कर रहे हैं लेके, और कहीं भी उनका अपना रोल नहीं है। अमेरिका का भी इसमें रोल देखा जा सकता है, जो वो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है इसको पूरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अभी बहुत नाजुक है। तो पाकिस्तान को अपने टर्म्स पे चलाना चाह रहा है, और हो सकता है वहां से अपना फिर बेस बना के चाइना को, इंडिया को, बरगाम एयरपोर्ट को, सभी को वो अपना कंट्रोल में उसको एक तरह से काबू कर सके, वहां से नियंत्रण कर सके इन चीजों को। तो ये एक यूएस की भी गेम प्लान लग रही है, कहीं न कहीं पाकिस्तान के रोल में यूएस की चाल नजर आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल सर। हमारे साथ इस चर्चा में रिटायर्ड एयर कॉमोडोर राणा मेहंदी रत्ता सर भी जुड़ चुकी हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। राणा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। जय हिंद सर। सर, जैसा कि राजीव रंजन सर कह रहे हैं कि लेबनान को भी उस सीज फायर में इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा ईरान कह रहा है, लेकिन सीज फायर का ऐलान जो है अमेरिका की तरफ से किया गया। हालांकि कुछ वक्त बाद ही लेबनान पर अटैक होने शुरू हो गए, लेकिन हाल ही में अभी जेडी वेंस उपराष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है और अमेरिका इसकी जिम्मेदारी लेता है। उसमें लेबनान को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे में इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ऐसे में जो
यहाँ पर सीज फायर हुई है उसका तो पूरी तरह से एक तरह से पालना होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने ये कह दिया कि सिर्फ हमारी तरफ से सीज फायर हुआ है। अब इजराइल अगर अपनी तरफ से अटैक कर रहा है तो वो उनका अपना कॉल है। जी हाँ, नमस्कार एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण इस वक्त हो गई है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है इस वक्त। देखिए, इससे दो तीन चीजें बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं जो कि इजराइल कहना चाह रहा था कि जी। ईरान और लेबनान एक ही हैं। उनके हिसाब से ईरान और लेबनान एक ही हैं। यह भी प्रूव होता हुआ नजर आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से लेबनान को यूज किया। उनकी जो पहली ट्वीट एक आई थी उसमें उन्होंने लेबनान ऐड भी किया हुआ था, जबकि अमेरिका का ऐसा ना कोई इरादा था, ना इजराइल का कोई ऐसा इरादा था। और वैंस ने क्लियरली कहा कि हम, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने तो कभी ईरान लेबनान की बात ही नहीं की, हम तो वॉर ईरान से कर रहे हैं, जी हाँ। लेबनान की वॉर तो इजराइल के साथ है। तो पाकिस्तान की स्थिति इसलिए बहुत कमजोर हो गई है। एक्चुअली पाकिस्तान में परसों से काफी अनरेस्ट और दंगों जैसी स्थिति बनी हुई थी, बहुत सारे कारणों से। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं ही, अफगानिस्तान के भी और बलूचिस्तान से भी और जी। टीटीएस से भी उनके बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। ऊपर से फाइनेंशियल बहुत स्थिति खराब होने के कारण वहाँ अनरेस्ट कराची में भी और लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी स्टार्ट हो गए थे, जो कि पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जी। ऐसे में उन्हें कुछ डेस्परेटली ऐसा चाहिए था कि किसी तरह से हम अपने आप को मजबूत भी दिखा पाएं, अच्छे भी दिखा पाएं और ऐसा भी दिखा पाएं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो तो मजाक में तो ये भी कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज की भी उम्मीद की जा रही है उनके द्वारा। मगर सच्चाई ये है कि उनका ट्रस्ट, उन्हें ट्रस्ट कोई भी नहीं, इजराइल तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इनफैक्ट इजराइल कहता है कि ईरान और पाकिस्तान ही दुनिया में दो ऐसे देश हैं जिन्हें नहीं रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल इस रहने लायक नहीं है इस पृथ्वी पर। और जहां तक बाकी देशों का सवाल है, ईरान भी ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि ईरान के साथ भी उनकी कुछ साल पहले ठीक है। लड़ाई हो चुकी है। और ठीक है। सब जी। राणा सर, आपको माफी के साथ यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी, तो दर्शकों को उससे पहले एक बार रूबरू करवा देते हैं। बड़ी और अहम जानकारी, कुवैत के बेस पर ड्रोन से अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सामने आ रही है। कुवैत के बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है, घातक प्रहार किया गया है। कुवैत के बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। देखा जा रहा है किस तरीके से खाड़ी देशों को एक के बाद एक बुरे तरीके से यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट कि कुवैत के बेस पर फिर से ड्रोन से अटैक हुआ है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, ट्रंप ने ईरान पर फिर उठाए सवाल। हॉर्मुज पर ईरान का रवैया बेहद खराब है। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि हॉर्मुज पर ईरान का रवैया बेहद खराब है, ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और ईरान ने जिस तरीके से वहां पर रवैया अख्तियार किया हुआ है, जहाजों को एंट्री नहीं दी जा रही है, जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के रवैये को देखते हुए ट्रंप ने ईरान को ये लेकर कहा है कि समझौते का पालन ईरान नहीं कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें सामने आ रही है वॉर ब्रेकिंग में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जिसको लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर फिर से सवाल उठाए हैं। चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। राणा सर, आप अपनी बात पहले एक बार कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट का भी जरा रुख कर लेते हैं। जी हाँ, जिस तरह मैं बता रहा था कि पाकिस्तान का ट्रस्ट फैक्टर में बहुत इश्यूज हैं। इनफैक्ट अमेरिका भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 9/11 के बाद वहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ था। और जो ओ- ओबामा है उसको, ओसामा बिन लादेन को तो उनके पाकिस्तान के कैंटोनमेंट से ही निकाला गया था। तो जी। लेकिन उनके डर्टी वर्क करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत रहती है, और इस वॉर में भी क्योंकि उनका कंटिन्यूअस बॉर्डर है 900 किलोमीटर का, कभी भी उन्हें जरूरत पड़ सकती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि उसे जिस तरह की स्थिति से वो गुजर रहा है, कुछ भी उन्हें काम करने को मिल जाए जिससे उनकी थोड़ा डाइवर्जन हो जाए उनकी पब्लिक का भी, तो उस तरह ठीक से है। चले जा रहा है जी। ठीक है राजीव सर, यहाँ पर जो पाकिस्तान को चुना गया है उसको भी अपनी एक तरह से पीठ थपथपाने का मौका मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अभी राणा सर ने कहा कि जिस तरह की स्थिति है पाकिस्तान को लेकर, तो ऐसे में वो भी यहाँ पर अपनी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाता नजर आ रहा है।
लेकिन पाकिस्तान क्या वास्तव में एक जो मध्यस्थता का बिंदु बनता है यहाँ पर नजर आ रहा है? दोनों देशों के प्रतिनिधियों की यहाँ पर शांति को लेकर वार्ता भी होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान ही क्यों? देखिए, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तान का अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। हम्म, ये यूएस की तरफ से यूएस पाकिस्तान को साधना चाहता है और पाकिस्तान जो आज इसकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, पूरी इंटरनल अनरेस्ट है, बलूचिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, हर तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो उसकी हालात है, तो अमेरिका जानता है जो आज पाकिस्तान कमज़ोर स्थिति में है, उसको वो साध सकता है, उसको अपने वो नियंत्रण में ले सकता है। तो हम्म, यही पहले भी आपने देखा किस तरह जब ट्रम्प साहब ने जब ये हमास की जो पीस संधि चल रही थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उनको आगे बढ़ा के आप बोलो और फिर वो बोलते हैं ठीक है ट्रम्प साहब को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़ और ये सब सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान जी। आज एक जी हजूरी वाली स्टेट में यूएस का आ गया, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो उस हालत में और आप देख सकते हैं जो एक बातचीत का भी जो प्रारूप बन रहा है उसमें कहा जा रहा है जो आमने-सामने बैठ के यूएस के और ईरान के जो डेलीगेशन है वो आप आमने-सामने बैठ के बात नहीं करेंगे। वो हम्म, अपनी बात रखेंगे वो अपनी बात रखेंगे और पाकिस्तान के जो इन वो जो भी उनके ऑफिशियल हैं वो बातों को एक-दूसरे को पहुँचाएँगे और जब सहमति हो जाएगी तभी वो आमने-सामने आएँगे। तो पाकिस्तान समझ सकते हैं कभी एक पोस्ट ऑफिस की तरह केवल मतलब जो है वहां पर वर्क कर रहा है और बाकी हम्म, इसमें देखिए चाइना इसका मेन रोल है जो इस सीज फायर में चाइना का रोल है लेकिन हम्म, चाइना कहीं भी आगे आके ना अपना हम्म, रोल जता रहा है ना कुछ अपना जो पीठ थपथपा रहा है वो हम्म, पाकिस्तान आगे बढ़ के केवल पाकिस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है लेकिन पाकिस्तान का हम्म। असल में देखिए तो कोई खास ऐसा रोल नजर नहीं आ रहा बस एक वेन्यू के रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है जी ठीक है। राणा सर, पाकिस्तान को यहाँ पर इस्तेमाल तो बेशक ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इजराइल जो है बड़ा खफा नज़र आ रहा है पाकिस्तान के कहे गए शब्दों को लेकर। पाकिस्तान के अभी फिलहाल रक्षा मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया उससे बड़ा काफ़ी खफा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में शांति वार्ता संभव हो पाएगी या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी अपडेट से एक बार दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल का प्रवाह जारी रहेगा, चाहे ईरान इसमें मदद करे या ना करे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामने आ रही है, जहां पर हॉर्मुज से आवाजाही फिर शुरू होगी। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया जा रहा है उनकी ओर से, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ईरान भले ही सहयोग करे या ना करे, लेकिन आवाजाही फिर से शुरू होगी। तो इस तरह का दावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले सामने आ रही है। इस महायुद्ध से निकलकर आपको बता दें, मिडल ईस्ट जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ईरान से जंग में जीत हासिल हुई, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने ये बड़ी बात कही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ईरान से जंग में जीत हासिल हुई, यानी कि अपने आप को इस पूरे वॉर में विक्ट्री का दावा करते यहाँ पर अमेरिका को देखा जा रहा है। और अमेरिका ने ये बड़ी बात कही है, ट्रंप की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है कि ईरान से इस जंग में जीत हासिल हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। हालांकि अगर प्रत्यक्ष तौर पर देखें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स उस लेवल पर पूरे होते नजर नहीं आए, लेकिन ट्रंप की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है कि इस पूरी जंग में उन्हें जीत हासिल हुई है। राणा सर, सीधे यहाँ पर आपका रुख करूंगी कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि ईरान से जंग में जीत हासिल हुई, ईरान को परमाणु संयंत्र स्थापित करने नहीं देंगे, परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को इस पूरे जंग में हरा दिया गया है। इस तरह की जो यहाँ पर शब्द या यूं कहें कि इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इस पूरे युद्ध में उतरा था, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं? जी हाँ, अभी इस वक्त अगर आप देखेंगे मेन मुद्दा जो है हॉर्मुज का रह गया है। बाकी सब मुद्दे बयानबाजी के रह गए हैं, क्योंकि करीब आज से 7-8 महीने पहले जब अमेरिका को मालूम पड़ा था कि ये स्थिति ऐसी होने वाली है कि उनकी प्यूरिफिकेशन यूरेनियम की काफी हद तक आगे बढ़ गई है, तभी उन्होंने सारे उनके प्लांट्स जितने भी थे न्यूक्लियर सेंटर्स
उन्हें तभी काफ़ी हद तक तबाह कर दिया था और उन्हें रोक हुँ, लगा दिया था कि ताकि वो और आगे ना बढ़ सकें इसमें। और अभी इस वॉर में उनका फिर से कंसर्न यही था कि वो किसी तरह से इन सबको तबाह कर सकें। हालाँकि हुँ, ऐसा कहा जा रहा है कि यूरेनियम उनके पास कहीं और भी रखा हुआ है, जो कि करीब 1000 पाउंड के करीब है। अभी हुँ, तक वो एक वेपन बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बना सकते हैं जल्दी ही, इस तरह की हुँ, बात है। जहाँ हुँ, तक अभी का है फ़ौजें अभी भी अमेरिका ने वहीं रखी हुई हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हॉर्मुज़ को खुलवाना बहुत ज़रूरी है, पूरे वर्ल्ड के लिए। उन्हें अपने लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन बनाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। उनका अपना ऑयल तो वो इनफैक्ट वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज की डेट में और जी, रॉ मटेरियल के अगर आप देखें तो। और अब वेनेज़ुएला भी उनके पास है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है, जो सबसे बड़ा फ्यूल का जो उनके पास वेनेज़ुएला के पास ही है, पूरा दुनिया का। जी, तो उस तरह की बात नहीं है मगर हॉर्मुज़ को खोलने का ज़िम्मेवारी भी उनकी है क्योंकि बंद भी उन्हीं के कारण हुआ और उन्होंने अपना हुँ, सारा रिसोर्सेज़ वहीं रखे हुए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस बात को और बढ़ा देंगे। लेकिन अंदर से ही कोई भी नहीं चाहता है कि वॉर को ज़्यादा बढ़ाया जाए क्योंकि उससे इकॉनमी में फ़र्क पड़ रहा है और वो चाहते हैं बिल्कुल, कि ये जो वार्तालाप होने वाला है पाकिस्तान में अगर होता है, अभी भी कुछ जी, समय है उसमें और इज़राइल हुँ, तो उससे बिल्कुल पाकिस्तान से जैसा कि आपने कहा बिल्कुल एनिमीज़ हैं और एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा बिल्कुल, गलत बयानी हो रही है और दोनों चाहते ही नहीं हैं एक-दूसरे को कि इस पृथ्वी हुँ, पर रहें। वो इसलिए हुँ, क्योंकि इज़राइल ने बहुत क्लियरली कहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान हुँ, और ईरान ही एक ऐसे 2 नेशन हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और दोनों ठीक है, न्यूक्लियर नेशन बनने की एक तो है और दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है। और ठीक है, जहाँ तक ठीक है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है कि इज़राइल रहे क्योंकि इतने हुँ, सारे आस-पास इस्लामिक नेशंस और अरब नेशंस होने के बावजूद पाकिस्तान हुँ, इज़राइल सर्वाइव कर रहा है, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ़ है। तो ये ठीक है, जगह बिल्कुल गलत लगती है टॉक्स के लिए मगर अमेरिका ने और चीन के कहने की वजह से वहाँ पर टॉक्स की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अभी बिल्कुल। आगे किस तरह की बात आज हो पाती है।